dust of snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. तो यहाँ दो सिंबलिक थिंग हैं, अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री, विच आर रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी. द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी, कभी खड़ा है हेमलॉक ट्री के नीचे और अचानक एक कौवा आता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और जैसे ही कौवा उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, जस्ट फॉल अ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. तो क्या होता है, वो जो बर्फ़ हैं वो पोएट के ऊपर गिरती हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और इसी के कारण उसके दिल और मूड में चेंज आता है. एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, तो फिर कभी कहता है कि इस परिवर्तन के कारण मेरे जीवन का जो एक व्यर्थ बीता हुआ जो आधा दिन था वो क्या हो जाता है, बच जाता है. तो ये छोटी सी पोएम है, एक सिंबॉलिक पोएम है. इट इज़ वेरी इजी. एक और पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. वैसे तो ये भी छोटी सी पोएम है, लेकिन इसके अर्थ कुछ अलग ही होता है जो कि आसानी से समझ में नहीं आते हैं. तो चलो हम शुरू करते हैं. तो कवि यहाँ कहता है, दो इमोशनल पावर को यहाँ शो कर रखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. वो कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएंगी, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मैंने किसका स्वाद ले रखा है, डिज़ायर का, तृष्णा का. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों के साथ होऊंगा जो फायर को सपोर्ट करते हैं. मतलब यह कहते हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएंगी, फायर से. अब देखते हैं नीचे का स्टेंजा. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना पड़ा, पेरिश मतलब नष्ट होना, ख़त्म होना, यदि इस दुनिया को दो बार नष्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है, मुझे इतना पता है कि ये दुनिया नफ़रत से भी ख़त्म हो जाएंगी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और किससे होगा विनाश, आइस से. इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड इनफ, जो कि महान होगा और पर्याप्त होगा. तो ये छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की,